हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एवर्टन प्रिंस के एपिसोड 72 को नरेट करेंगे। तो चलिए अभी नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मून्यू जियोन को ग्रेट करता है, पर उसकी बातें बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। जियोन सोचने लगता है अच्छा तो इसी वजह से काउंसिल एल्डर मून्योन का आखिरी ऑफ डिवाइन डॉक्टर है। नैनो, क्या मून्यू को ट्रीट करने का कोई उपाय है? नैनो डेटाबेस में चेक करके कहता है ऐसा सिमिलर 24 मिलियन केसेस मिले हैं। एक्यूरेट चेक के लिए आपको अपना हाथ पेशेंट के सर पे रखना होगा। जियोन कहता है काउंसिल एल्डर, क्या मैं आपके पोते को एग्जामिन कर सकता हूँ? मून्योन कहते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और वो अपना हाथ रखकर मून्यू का MRI स्कैन करता है, जो कि जियोन को ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में देख रहा था। नैनो दिखाता है कि दिमाग के एक पॉइंट पर ब्लड फ्लो अटक गया है। पुराने मेडिकल केसेस के माने तो इस ब्लड फ्लो के डिले की वजह से ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पा रही। शायद इसी वजह से दिमाग के ब्रेन सेल्स डैमेज हुए हैं। जियोन कहता है क्या ऐसा ठीक किया जा सकता है? नैनो कहता है कि डेड ब्रेन सेल्स को निकालकर ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के बाद फिर इलेक्ट्रोथेरेपी की मदद से न्यू ब्रेन सेल्स को क्रिएट किया जा सकता है, तो ही जाकर डिसेबिलिटी दूर हो जाएगी। क्या आप अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोथेरेपी शुरू करना चाहते हैं? जियोन कहता है अगर इससे वो ठीक हो जाएगा तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। नैनो फिर मार्क करता है कि आखिर कहाँ पर हाथ रखना है, और जियोन हाथ रखकर मून्यू को कहता है शायद इससे थोड़ा दर्द होगा, और वो फिर इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज करने लगता है, जो देखकर मून्यू काफी डर जाते हैं और कहते हैं फाइस लॉर्ड आप ये क्या कर रहे हैं? इससे मून्यू को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो जोर से चीखने लगता है। मून्यू जल्दी से भागकर जाते हैं जियोन को रोकने, पर बीच में योन आ जाती है। मून्यू कहते हैं प्लीज मुझे जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। योन कहती है क्या फाइस लॉर्ड के ऊपर भरोसा रखिए। मून्यू कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि वो कभी भी मारा जा सकता है। तभी जियोन की थेरेपी पूरी हो जाती है और मून्यू नीचे गिरने लगता है। मून्यू जाकर उसे पकड़ते हैं और कहते हैं आपने अभी भी ये सब क्या कर दिया फाइस लॉर्ड? तभी मून्यू उनका हाथ पकड़ता है। मून्यू कहते हैं क्या तुम ठीक हो? मून्यू कहता है दादाजी मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मून्यू ने देखकर काफी शौक होते हैं, आखिर ये कैसा हो सकता है? मून्यू पहले से काफी अच्छे से बोल पा रहा है और मून्यू की आंखें भी हम लोगों की तरह ही फोकस कर पा रही है, और वो फिर खुशी के मारे मून्यू को गले लगा लेते हैं। ह्योबोंग कहता है हमेशा की तरह हमारे लॉर्ड तो अमेजिंग है। बाइक सोच रहा था मुझे पता था कि उनके पास मेडिसिन और मेडिकल की नॉलेज है जब उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट करी थी माइक्रो पॉइजन से, पर उन्होंने अभी जो किया वो तो मैं कभी अपने सपने में भी सोच नहीं सकता। वो सच में किसी भगवान के अवतार है। फिर उसके 2 घंटे बाद मून्यू डिवाइन डॉक्टर मेडिलियन जियोन को वापस कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आप उसे ठीक कर सकते हैं तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज इसे अपने पास ही रखिए और किसी जरूरत के समय इसे यूज कीजिएगा। और मैं मून्यू को अभी के लिए फ्लाइंग फैंटम क्लान के गेस्ट हाउस में रखता हूँ ताकि अब रेगुलरली उसके ट्रीटमेंट कर पाए। मैं मेरे दोनों ही पोते पोती को आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। जियोन अभी मून के बातों को सोच रहा था जब मून ने कहा था कि मैं बस उसका वाइस लॉर्ड हूँ, पर आखिर ये कैसा इमोशन है जो कि मैं उसके लिए फील कर रहा हूँ? क्या मून बस मेरे ग्लोअर सबॉर्डिनेट है या फिर? उसके बाद 6 बजे जियोन और बाकी सब वापस आ जाते हैं। फ्लाइंग फैंटम क्लान के गेस्ट हाउस के सामने हुआन खड़े हुए थे। हुआन कहते हैं आपका स्वागत है सर, क्या सब कुछ सही से हो गया? जियोन सोच रहा था ये तो काउंसिल एल्डर हुआन है, पर उनके पास में ये फेक क्या कर रहा है? हुआन फिर मून को देकर साउंड टेलीपैथी की मदद से कहते हैं तो तुमने फाइनली अपना मास्क हटा ही लिया, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को से छुपा के रखना नहीं चाहिए। उसके बाद हुआन फिर पूरी बात जानने के बाद कहते हैं कांग्रेचुलेशन सर, डार्क ड्रैगन पाम क्लान आपकी एक बड़ी एसेट बनेगी। जियोन कहता है हम लकी है कि हमारे पास मून है, और आप जिस काम पर गए थे उसका क्या हुआ? हुआन कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, मैं और काउंसिल एल्डर साम हेलुसिनेटरी स्वॉर्ड क्लान गए थे, पर हम लोग उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि उनसे मिलने पहले ही कोई गेस्ट आया हुआ था। जियोन कहता है गेस्ट, क्या वो स्वॉर्ड क्लान या फिर साउंड क्लान के थे? हुआन कहते हैं आखिर आपको कैसा पता? जियोन फिर हुआन के पास योन के डुप्लीकेट को देखकर पूछता है वो यहाँ पर क्या कर रही है? हुआन कहते हैं कि मैं ये कहने ही जा रहा था। काउंसिल एल्डर योन प्लीज खुद को इंट्रोड्यूस करिए। फैक कहती है मैं हूँ नंबर 24। काउंसिल एल्डर योन हेज़ डिमन स्वॉर्ड क्लान में घुसपैठिया आया था। योन कहती है क्या घुसपैठिया? क्या वो स्वॉर्ड क्लान से है? नंबर 24 कहती है नहीं। तभी सीन कट होता है 2 घंटे पहले, जब नंबर 24 मैनर में बैठकर कुछ पढ़ रही थी। तभी साउंड टेलीपैथी की मदद से उन्हें कोई बुलाता है। नंबर 24 ढूंढने लगती है कि आखिर ये कौन है, और वो ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। तभी वो फिर से साउंड टेलीपैथी की मदद से कहता है मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो और ऐसा एक्ट करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और अभी सिचुएशन काफी बदल गई है, तो प्रॉमिस किए गए डेट को 10 दिन आगे किया जाता है। प्रेजेंट में नंबर 24 कहती है साउंड टेलीपैथी यहाँ पर ही बंद हो गई थी, मैंने ट्रेसेस ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पर काउंसिल एल्डर योन से मिलने आ गई क्योंकि ये सब संभाल पाना मेरे क्षमता से बाहर है। जॉन कहता है क्या ये नो नेम तो नहीं?
योन कहती है अगर उन्होंने डेट को 10 दिन आगे कर दिया है तो वो आज का डेट है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि डेट को चेंज किया गया हो, तो फिर अब क्यों? जॉन कहता है कुछ तो हुआ है, पर अच्छी बात है कि मैं उनसे मिल पाऊंगा जो कि मैं मिलना चाह रहा था। फिर आधी रात को ओयुन पीक पर योन आकर पहुंचती है। सोर्ड क्लान लीडर क्यूंगबन पहले से वहां पर मौजूद थे और वो कहते हैं तो आप यहाँ पर आ ही गई काउंसिल एल्डर योन। मैंने पहले सोचा था कि हम 3 लोग यहाँ पर आएंगे, पर अभी हम बस 2 ही लोग बचे हुए हैं। पर आपको ऐसा आता हुआ देखकर लग रहा है कि आपने काफी प्रोग्रेस करी है। योन कहती है मैं किसी बेशरम धोखेबाज के वंशज से बात करना नहीं चाहती। क्यूंगबन कहते हैं आप बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसे ही गुस्सैल। और वो सोचने लगते हैं अगर तुम ऐसे भी एक्ट करते रहोगे तब भी कुछ भी नहीं होगा। सोर्ड डीमन के फाइनल टीचिंग तो मेरे सोर्ड क्लान को ही मिलकर रहेगी, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा वो इंसान। तभी वहां पर नोनेम आ जाते हैं और कहते हैं मुझे खुशी है कि तुम दोनों यहाँ पर आ गए, जबकि मैंने मीटिंग की टाइमिंग चेंज कर दी थी। योन सोच रही थी मैं ट्रू ग्रैंड मास्टर होने के बाद भी इस इंसान के मार्शल प्रोफिशिएंसी के सामने खड़ी भी नहीं हो पा रही, और उनके बातों से लग रहा है कि उन्हें मूजी नुओन के डेथ के बारे में पता है। तो आखिर ये इंसान है कौन? नोनेम फिर कहते हैं कि मैं सीधे ही पॉइंट पर आता हूँ। तभी क्यूंगबोन आकर कहते हैं मैं हूँ क्यूंगबोन, लीडर ऑफ सोर्ड क्लैन और सेकंड काउंसिल एल्डर। आपको मेरे ग्रीटिंग्स ऑफर करता हूँ मेरे ग्रेट लॉर्ड। क्यूंगबोन सोचने लगते हैं कि जो टेक्निक उन्होंने 3 साल पहले दिखाई थी वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर थी जो कि लॉर्ड बैटलफील्ड में यूज करते हैं, और बस एक ही इंसान कल्ट कर चीज पर नजर रख सकता है और मेरे क्लान के सीक्रेट के बारे में भी पता कर सकता है, और वो और कोई नहीं बस लॉर्ड ही हो सकते हैं। नोनेम कहते हैं लगता है कि तुम गलती कर रहे हो। तभी किसी को सेंस करते हैं और कहते हैं तुम कौन हो? क्यूंगबोन कहते हैं आखिर आपका मतलब क्या है सर? नोनेम कहते हैं आखिर तुम्हें से किसने अपना वादा तोड़ा है? तभी जोन उनके सामने आ जाता है और सोच रहा था मुझे लगा था कि मैंने मेरी की को पूरी तरह से हाइड कर दी है। ये सोचना है कि मुझे फिर भी ढूंढ पाएंगे, ये तो काफी अमेजिंग है। क्यूंगबोन फिर कहते हैं काउंसिल एल्डर योन ये सब आपने ही किया है क्यों, है ना? योन कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता आप ये क्या कह रहे हैं। क्यूंगबोन कहते हैं ग्रेट लॉर्ड मैंने ये सब नहीं किया है, मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा है, तो प्लीज मुझे सोर्ड डीमन का टीचिंग दीजिए। नोनेम कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब तभी खत्म हो गया था जब तुम्हें से किसी ने यहाँ पर धोखा दिया है। ऐसा लगता है कि तुम लोगों को कुछ सिखाने का फायदा ही नहीं है, और वो वहां से चले जाते हैं। क्यूंगबोन जोर जोर से कहते हैं कि नहीं रुक जाइए, प्लीज मत जाइए। और क्यूंगबोन जैसे उनके पीछे जाने लगते हैं योन उनके सामने आ जाती है। किसने कहा कि तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की आज़ादी है? और क्यूंगबोन इससे गुस्सा होकर हमला करने आते हैं। योन कहती है तो आपने अपने फैमिली का ट्रू कलर्स दिखाई दिए। और जैसे ही क्यूंगबोन हमला करते हैं योन उनके हमले को बड़ी इजीली रोक देती है। क्यूंगबोन घबरा कर सोच रहे थे कि यह कैसे हो गया, वो कब से इतनी स्ट्रांग हो गई है। और उसके बाद योन उनके ऊपर हमला करती है और सीन कट होता है योन के ऊपर जो कि नोनेम का पीछा कर रहा था। मैं उनके पास पहुंच नहीं पा रहा। अगर मुझे उनके पास पहुंचना ही है तो मुझे दाव खेलना होगा। और वो नैनो को कहकर नाइट विजन और ऑगमेंटेड रियलिटी को ऑन करता है और उसे रास्ता दिख जाता है कि कहाँ से नोनेम गुजर सकते हैं। नोनेम यहाँ पर सोच रहे थे ये काफी शर्मिंदगी की बात है, मैं उन्हें 24 डीमन सोर्स पूरा सिखा नहीं पाया। वेल आई गेस अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे लेने के लिए एक नया कैंडिडेट मिल गया है। नोनेम तभी नोटिस करते हैं कि चोर उनके ऊपर से हमला करने आ रहा है, जिसमें इतनी ज्यादा पावर थी कि नोनेम इसे रोक तो देते हैं पर उनका पैर जमीन में धंस गया था। नैनो यहाँ पर जल्दी से सेल्फ हीलिंग मोड को शुरू कर देता है क्योंकि इस हमले की वजह से चोन के मसल्स फट गए थे, हड्डियों में क्रैक आ गया था। चोन सोच रहा था कि मैं इसे कभी भी दोबारा ट्राई नहीं करूंगा। नोनेम वहीं पर सोच रहे थे इस हमले की पावर तो 1000 पाउंड एम्पलीफिकेशन के लेवल की थी, क्या ऐसा सच में भी कुछ हो सकता है? नोनेम फिर जॉन को कहते हैं क्या तुमने मुझ पर उस ऊंचाई से छलांग लगाई? जॉन सोच रहा था कि काम हो गया। नोनेम वहीं पर सोच रहे थे मुझे तो इस पर बिलीव ही नहीं हो रहा, उसने मेरे ऊपर इतनी ऊंचाई से छलांग लगाई, मैं किस तरफ जा सकता हूँ उसे गैस करके। जॉन फिर कहता है अब मेरी बारी है पता लगाने की कि आखिर आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। नोनेम कहते हैं तो तुमने अपनी जान की बाजी लगाई बस इस सिली क्वेश्चन के लिए, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। पर उसे अभी कुछ भी नहीं बदलता और वो किसी टेक्निक से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जॉन ने टेक्निक को देखकर सोच रहा था ये तो 24 डीमन स्वॉर्ड है, पर एक काउंसिल एल्डर योंग से पूरी अलग है। और मेन बात तो यह है कि ये पूरा कंप्लीट है और उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है जो कि मैं परफॉर्म करता हूँ। मुझे मेरे पूरे ताकत का इस्तेमाल करना होगा इसे रोकने के लिए। और जॉन अपने पूरे फोर्स से हमला करता है और ब्लेड गॉड के टेक्निक को यूज करता है और नोनेम इसे देखकर शॉक हुए थे। नैनो तभी फिर से रिजेनरेशन शुरू कर देता है क्योंकि बस नोनेम की एनर्जी से ही जॉन के ऑर्गन्स डैमेज होते जा रहे थे। नोनेम सोच रही थी कि उसके पास मेरे से की कम है तो उसे अभी तक तो गिर जाना चाहिए था, पर क्योंकि ब्लेड गॉड की ब्लेड टेक्निक 24 डीमन स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल है, यह फाइट खींचते ही जा रही है। जॉन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं उन्हें यहाँ से जाने का मौका नहीं दूंगा और वह नोनेम के ऊपर ब्लेड गॉड के थर्ड ब्लेड टेक्निक को यूज करता है और नोनेम अपना स्वॉर्ड फेंक देते हैं और टेलीकाइनेसिस की मदद से स्वॉर्ड को यूज करते हैं लड़ने के लिए। जॉन ये देखकर पूरा ही हक्का बक्का रह गया था, ये तो स्वॉर्ड काइनेसिस है।
यानी जिसमें कोई अपनी की की मदद से अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और इसे किसी को यूज करने के लिए उसे पहले इनेप्ट एनलाइटेंड ग्रैंड मास्टर बनना पड़ता है। जियोन सोच रहा था और ये स्वॉर्ड टेक्निक तो और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।